फारस या पर्शिया, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, उसकी सभ्यता दुनिया के सबसे वैभवशाली और शक्तिशाली साम्राज्यों में गिनी जाती थी, जहां हखामनी और सासानी जैसे राजवंशों ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के अभूतपूर्व मानक स्थापित किए। परसेपोलिस की भव्यता उस गौरवशाली इतिहास की गवाह है, लेकिन आज यह देश गंभीर चुनौतियों के बीच खड़ा है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, आर्थिक कुप्रबंधन और क्षेत्रीय संघर्षों ने देश को अस्थिर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। 2026 की शुरुआत में ईरान दुनिया के सबसे जटिल समीकरणों के केंद्र में खड़ा है। एक तरफ हजारों साल पुरानी सभ्यता का गौरव है, तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स का ताप। आज ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की बदलती शक्ति का सुलगता एक बड़ा सवाल है। प्राचीन गौरव से लेकर आज के राजनीतिक और आर्थिक संकट तक के सफर में क्या ईरान एक बड़े बदलाव की कगार पर है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। संकट की शुरुआत ईरानी मुद्रा रियाल के ऐतिहासिक गिरावट से हुई। सालों से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और हालिया क्षेत्रीय तनाव ने ईरानी रियाल को ऐतिहासिक रूप से कमजोर कर दिया। मुद्रास्फीति के कारण बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और दवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर होती गई। 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध ने ईरान की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बाहरी नुकसान पहुंचाया, जिससे आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि 2025 और 26 में चीन और रूस के साथ बढ़ते ईस्टर्न अलायंस ने ईरान को एक लाइफलाइन दी है। सुरक्षा के लिहाज से 2026 का ईरान पहले से कहीं अधिक आक्रामक है। परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते वैश्विक दबाव और इजराइल के साथ शैडो वॉर अब खुलकर सामने है। ईरान का ड्रोन प्रोग्राम और मिसाइल तकनीक आज न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं का विषय है। ईरान के कई देशों के साथ जटिल संबंध बने हुए हैं, जिसे लाल सागर में तनाव और क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंधों ने और जटिल बना दिया है। परमाणु समझौते को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों को मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। साथ ही तेहरान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर सैन्य हमलों के विकल्प खुले रखे हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव ने ईरान में हो रहे दमन को पिछले 13 वर्षों में सबसे क्रूर और खूनी बताया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन की कड़ी निंदा की है। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि ईरान में शासन परिवर्तन अब एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और रक्षा ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं और वह वॉशिंगटन पर ईरान के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने के लिए दबाव बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए भी खुला है। हालांकि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी रियायत से इनकार किया है। सितंबर 2025 में स्नैपबैक तंत्र के तहत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया था। 2026 में ईरान एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसका हर फैसला दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और शांति को प्रभावित करेगा। यह केवल एक देश का संघर्ष नहीं, बल्कि विचारधाराओं की जंग है। ईरान सरकार इन चुनौतियों के जवाब में प्रतिरोध की नीति पर जोर दे रही है। सरकार ने अपनी सैन्य शक्ति और मिसाइल क्षमताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन असली हलचल ईरान की सीमाओं पर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। 2022 के विरोध प्रदर्शनों की राख के नीचे आज भी बदलाव की चिंगारी मौजूद है। तकनीक और सोशल मीडिया से जुड़े ईरान के जेन ज़ी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य के लिए एक मौन क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी और इंटरनेट सेंसरशिप ने नागरिक असंतोष को और गहरा कर दिया है। ईरानी सरकार ने 8 जनवरी 2026 से पूरे देश में इंटरनेट और संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि प्रदर्शनकारी संगठित न हो सके और हिंसा की खबरें बाहर न जा सकें।
आम जनता के लिए महंगाई आज भी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। सामाजिक पाबंदियों और हिजाब कानूनों को लेकर जनता और पुलिस के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन जनवरी 2026 के मध्य तक देशव्यापी विद्रोह में बदल गए। ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ अपुष्ट अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संख्या 12,000 तक बताई जा रही है। वहीं अब तक लगभग 16,700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई लोगों को बिना किसी कानूनी सलाह या परिवार से संपर्क के रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने त्वरित अदालती कार्यवाही के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड देने की धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा बलों द्वारा अस्पतालों में छापेमारी, घायलों को गिरफ्तार करने की कोशिश, चिकित्सा सुविधाओं के भीतर आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें आई हैं। प्रदर्शन अब केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। लोग इस्लामिक शासन के अंत और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को हटाने की मांग कर रहे हैं। नेतृत्व में होने वाला कोई भी बदलाव ईरान की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने लोगों से डटे रहने की अपील की है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और आतंकवादी करार देते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को कई शहरों में तैनात किया गया है। सरकार ने निगरानी के लिए ड्रोन, सिग्नल जैमर और प्रोपेगेंडा अपरेटस तैनात किया है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर हिंसा भड़काने और सैन्य हस्तक्षेप के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया है। ईरान का यह संकट केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं रह गया, बल्कि इसके ग्लोबल इंपैक्ट अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा रुक सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की ओर धकेल सकती हैं, जिससे 2026 में वैश्विक जीडीपी विकास दर गिर सकती है। तनाव बढ़ने से विभिन्न देशों के बीच गुटबंदी बढ़ सकती है, जिससे अस्थिरता और प्रॉक्सी संघर्षों का खतरा पैदा हो सकता है। यदि स्थिति बिगड़ती है तो लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है, जिससे शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है और पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ेगा। मध्य पूर्व में अस्थिरता का भारत के आर्थिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों के संबंध में। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। क्षेत्र में किसी भी संकट का उनकी सुरक्षा और कल्याण पर सीधा असर पड़ सकता है। राजनीतिक तनाव बढ़ने से साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और डिजिटल सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। भारत इस संकट को लेकर अत्यधिक सावधान और प्रैग्मेटिक रुख अपना रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत का ईरान के साथ व्यापार मुख्य रूप से भोजन और दवाओं तक सीमित है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। हालांकि ईरान की मुद्रा में गिरावट के कारण भारतीय चावल निर्यातकों के भुगतान फंसने की खबरें भी हैं। भारत के लिए ईरान में स्थिरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत मध्य एशिया और रूस तक पहुंच बनाना चाहता है। अमेरिका ने 13 जनवरी 2026 को घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत के लिए चुनौती यह भी है कि वह अमेरिका के साथ अपने $27 ट्रिलियन के बाजार संबंधों को बचाए रखे या ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को। इसलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।